मैं हूं आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं कि काम खत्म कर लौट रही थी कि तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त राज विश्वकर्मा मिला, जिसके बाद लड़की उसके साथ घूमने चली गई। इस दौरान राज जबरदस्ती उसे लेकर एक होटल में गया और वहां उसके साथ पहले जबरदस्ती की, लेकिन जब लड़की ने विरोध किया तो उसने जबरन उसका रेप किया और उसका वीडियो भी बना लिया। 30 मार्च को जब बेटी अपने घर आने लगी तो राज के जानने वाले समीर, आयुष सिंह समेत कुछ और लड़के होटल में आए। उन्होंने उस लड़की को होटल में ही रोक लिया। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सभी ने उसके साथ बारी बारी से रेप किया। लड़की का फोन भी उन्होंने छीन लिया, इसलिए वो किसी को फोन भी नहीं कर पा रही थी। लड़की खूब चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। लड़की को पूरे दिन होटल में रखने के बाद अगले दिन 30 मार्च को उन लड़कों ने अपने अन्य दोस्त, जिसमें सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जाहिद, इन सबको शामिल किया और होटल बुलाया और फिर सबने मिलकर लड़की का गैंग रेप किया और साथ साथ इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। इन सबसे पहले लड़कों ने लड़की को ड्रग्स सुंघाए और फिर जब वो नशे में धुत हो गई फिर उसके साथ रेप किया। इसके बाद लड़कों ने होटल से निकलकर लड़की को गाड़ी में बैठाकर मलदहिया स्थित कॉन्टिनेंटल कैफे ले गए। वहां बेहोशी की हालत में फिर लड़की के साथ रेप किया। 2 दिन तक मलदहिया के आसपास के होटलों में साजिद के दोस्त इमरान, दानिश, सोहेल, शोएब, जैब और अन्य लड़कों ने अलग अलग जगह लड़की के साथ रेप किया। ये लोग लड़की को शहर से काफी दूर ले गए थे और उसे धमकी देते रहे कि अगर उसने किसी को भी बताया तो उसके सारे वीडियो वायरल कर देंगे। 3 अप्रैल की रात साजिद ने लड़की को एक कार वाले के साथ बैठा दिया। लड़की इन दिनों पूरी तरह नशे में थी, इसलिए कौन उसे कहां ले जा रहा था उसे कुछ समझ ही नहीं आया। कार में 5-6 लड़के पहले से मौजूद थे और उन लड़कों ने भी मिलकर चलती कार में लड़की के साथ रेप किया और फिर उसे सड़क पर थाना लालपुर में एक सामूहिक दुष्कर्म की एक शिकायत प्राप्त हुई। उसी के क्रम में ये बताना चाहूँगा कि ये घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल का है, जिसमें पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को स्वयं अपनी मर्जी से गए थे अपने दोस्त के पास। 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी कि उनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाई और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सैकड़ों बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत की गई कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीएस के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सजा और आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड तक शामिल हो सकता है। आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा और आजीवन कारावास की सजा शामिल है। आईपीसी की धारा 376 डी के तहत यदि बलात्कार में कई लोग शामिल हो तो सजा और भी गंभीर हो सकती है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी शामिल हो सकता है। आईपीसी की धारा 376 ए के तहत नाबालिग से बलात्कार के मामले में सजा और भी गंभीर है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा का